जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अंकित में जीके जीएस पर। तो दोस्तों, आप लोग के लिए लेकर हम आ गए हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में कहीं, चाहे आप जो अभी डीएलएड के लिए इतना रामबाण प्रश्न है और जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए 110% यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए अति महाभिभाई प्रश्न है, जो एग्ज़ाम में आपको 5 नंबर तक दे सकते हैं। ये प्रश्न जो रहने वाले हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न है, जो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध से प्रश्न रहने वाले हैं। तो यह वीडियो खास करके एग्ज़ाम के लिए, बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। तो यह वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ इस चैनल को और जो भी विद्यार्थी लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए हम लगातार बने प्रश्न लेकर आ रहे हैं, जो अपनी क्लास में करवाते हैं वही पीडीएफ हम लेकर आ गए हैं, वही पीडीएफ से करवा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम से है और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। तो पहला हम देखेंगे महावीर स्वामी से। और दोस्तों, इससे पहले मेरे ये पार्श्वनाथ सब का वीडियो आपके जो हिस्टोरी प्रश्न जो करवाए जाते हैं उसमें शामिल रहेंगे। ये हम अलग से लिए हैं, खास करके बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रश्न, जो आप इस वीडियो को कितनों बार देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होंगे, तो इसीलिए इसको हम अलग कर दिए हैं। चलिए, और इसको भी हम लेकर आएंगे उस पार्ट वाले क्लास वाला क्वेश्चन के साथ जो करवा रहे हैं अभी, पार्ट 6 जो हुए। तो पार्ट 7 में भी ये भी प्रश्न आ जाएंगे और इसको भी हम अलग कर दिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी टाइम गवाते हुए। जैसे दिया गया है कि महावीर का जन्म कितने ईसा पूर्व तथा कहाँ हुआ था। किसका, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ कितने ईसा पूर्व और कहाँ हुआ था। तो 540 ईसा पूर्व कहाँ, कुंडल ग्राम में हुआ था। 540 ईसा पूर्व कहाँ, कुंडल ग्राम में आपका हुआ था। किसका, महावीर स्वामी का जन्म। अगली है कि महावीर की माता का नाम क्या था। तो महावीर की माता का नाम क्या था, त्रिशला था। क्या, तिरासला था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न बढ़ते हैं। चलिए, अगली प्रश्न है आपका कि महावीर की माता त्रिशला किस लिच्छवी राजा की बहन थी। तो महावीर का जो माता था त्रिशला, वो किस लिच्छवी राजा की बहन थी। तो चेटक की बहन थी। कौन, त्रिशला, जो महावीर स्वामी के माता का नाम था। अगली प्रश्न, महावीर के पिता का नाम क्या था। महावीर के पिता का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ था महावीर के स्वामी के पिता का नाम। महावीर के पिता सिद्धार्थ किस वर्ण के थे। तो वो क्षत्रिय वर्ण के थे। किसका, क्षत्रिय वर्ण के थे। किसका, महावीर के पिता। और महावीर के पिता किस कुल के थे। तो ज्ञात्रिक कुल के थे। किसका, महावीर के पिता। अगली प्रश्न कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। तो इसका बचपन का जो नाम था वह वर्धमान था। क्या नाम था, वर्धमान नाम था महावीर स्वामी के बचपन का नाम। अगली प्रश्न, महावीर की पत्नी का नाम क्या था। इसकी पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था, यशोदा नाम थी। अगली प्रश्न, महावीर की पुत्री का नाम क्या था। महावीर स्वामी की जो पुत्री था उसका नाम क्या था। तो अंजोजा प्रियदर्शनी था। अंजोजा प्रियदर्शनी नाम थी महावीर स्वामी की पुत्री का नाम। अगली है, अपनी माता पिता की मृत्यु के बाद महावीर ने कितने वर्षों की आयु में तथा किससे आज्ञा लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार किया। कितने वर्ष के। तो 30 वर्ष में ही अपने माता पिता की जब मृत्यु हुई तो ये सन्यासी बन गए। और किसके कहने पर, नंदीवर्धन के कहने पर। जो नंदीवर्धन के थे, कौन था। तो महावीर स्वामी के बड़े भाई थे। कौन, नंदीवर्धन। अगली प्रश्न अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि महावीर को कैवल्य यानी
सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति किस नदी तट पर हुई थी? तो वो रिजु पालिका नदी पर हुई थी। रिजु पालिका नदी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हुआ था। अगली प्रश्न, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो अर्ध मागधी भाषा में दिया था। कौन? महावीर स्वामी ने अपना उपदेश। अगली है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? महावीर के प्रथम अनुयायी जो है वो जमाली बने थे। कौन? जमाली बने थे। अगली प्रश्न, महावीर की प्रथम महिला अनुयायी कौन बनी? महावीर स्वामी की जो प्रथम महिला अनुयायी कौन बने? तो चंपा नाम की जो महिला थी वही बनी थी अनुयायी। अगली है कि महावीर की मृत्यु कितने ईसा पूर्व तथा कितने वर्षों की आयु में हुई? तो 468 ईसा पूर्व जो 72 वर्ष में पावा में हुई थी। कहाँ पर मृत्यु हुई? तो पावा में हुई थी। किसका मृत्यु? महावीर स्वामी की 468 ईस्वी 72 वर्ष में। अगली प्रश्न, प्रथम जैन संगीत यानी सभा कितने ईसा पूर्व में तथा कहाँ हुई थी? तो 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत हुई थी। अगली प्रश्न, कि प्रथम जैन संगीत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो स्थूल भद्र के नेतृत्व में प्रथम जैन संगीत हुई थी। अगली है कि द्वितीय जैन संगीत कब हुई? तो 512 ईसा वल्लभी ने के नेतृत्व में हुई थी। अगली प्रश्न महाभिव्यायी प्रश्न है जो एग्जाम में इस बार और पिछले सालों से पूछा गया प्रश्न है। 22 में भी पूछा, 23 में भी पूछा और 24 में भी प्रश्न पूछे गए हैं। द्वितीय जैन संगीति का नेतृत्व किसने किया था? तो देवर्दिगीन द्वितीय जैन संगीत का नेतृत्व किया था। अगली है कि द्वितीय तीर्थकर आदित्यनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? द्वितीय जो तीर्थकर जो थे आदित्यनाथ, तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हाथी था चिन्ह। क्या था? हाथी। 22वें तीर्थकर नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 22वें तीर्थकर कौन थे? नेमिनाथ। तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? संघ था। क्या था? संघ था। अगली प्रश्न, दोस्तों कुछ प्रश्न में कुछ जो प्रश्न होते हैं उसको बोलने में थोड़ा सा होते हैं मिस्टेक, तो इनके लिए सॉरी, कुछ अंतर है। अगली है कि किस जैन तीर्थकर ने जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया था? तो पार्श्वनाथ ने दिया था। किस जैन तीर्थकर ने जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया था? तो पार्श्वनाथ ने दिया था। अगली प्रश्न, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक था वो महावीर को माना जाता है। किसको? महावीर स्वामी को माना जाता है। अगली प्रश्न, तो चलिए दोस्तों यहाँ तक आपका जो प्रश्न था वो महावीर स्वामी से रिलेटेड प्रश्न थे। अब आपका आ गया है जैन धर्म से, अब आपका आ गया है बौद्ध धर्म से का प्रश्न। तो उम्मीद है कि आपको जो करवाए हैं पहले महावीर स्वामी के प्रश्न, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा दिल से। तो चलिए बढ़ते हैं अब बौद्ध धर्म में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम भगवान बुद्ध की जन्म हुई थी। अगली है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है वहीं पर इसका जन्म हुआ था। किसका? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन था गौतम बुद्ध के पिता का नाम। और इसकी अगली है कि गौतम बुद्ध के पिता किस गण के मुखिया थे? तो शाक्य गण का मुखिया था गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन, जो शाक्य गण के मुखिया थे। अब इसकी माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो माया देवी था। और महावीर स्वामी का तो त्रिशिला था, याद रखिएगा। अगली है कि गौतम बुद्ध की माता माया देवी किस वंश की थी? तो कोलीय वंश की थी। इसकी माता माया देवी कोलीय वंश की थी। अगली है
गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद उनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई थी? जब भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुई, उसकी माता की जो मृत्यु हुई वो करीब 7वें वर्ष की थे, तभी इसका माता का मृत्यु हो गई, माँ का। अगली प्रश्न कि माता की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? महाभिविहाई प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं प्रश्न। इसके जो जब गौतम बुद्ध का माँ के निधन हो गया तो इसका लालन पोषण जो किया वो प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी कौन थी दोस्तों? अगर आप लोग जानते हैं तो जरूर कमेंट इसका बताइए कि प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध के कौन थे। अगली प्रश्न कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगली, गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में इसके साथ हुई थी? किसके साथ हुई थी? तो 16 वर्ष के आयु में यशोधरा से शादी हुई थी। किसका? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध तथा यशोधरा से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल नाम था। इसका बेटा का नाम क्या था? राहुल। सिद्धार्थ के गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो महाभि निष्कर्म कहते हैं। महाभि निष्कर्म कहते हैं। अगली है कि गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ सर्वप्रथम किस धर्म विद्वान के पास गए? तो अलार कलाम के पास गए थे। गृह त्याग करने के बाद सर्वप्रथम जो विद्वान था वो अलार कलाम के पास गए थे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से किस विषय की शिक्षा ग्रहण की थी? तो संख्या दर्शन का। किसका? संख्या दर्शन का शिक्षा ग्रहण की। अगली है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम जो थे गौतम बुद्ध का गुरु थे। राजगीर से सिद्धार्थ कहाँ गए थे? तो राजगीर से सिद्धार्थ कहाँ गए थे? तो उर्बेला गए थे। कहाँ? उर्बेला गए थे। अगली है, उर्बेला में किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध समाधि पर बैठ गए? यह वृक्ष किस नदी किनारे हैं? तो पीपल के वृक्ष बैठे थे, जो कि ये किस नदी? निरंजना नदी के किनारे बैठे हुए थे। अगली प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध को किस नाम से जाने लगा तथा जिस स्थान पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाए? तो बुद्ध के नाम से जाना गया जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ वो बोध गया में हुआ। कहाँ? बोध गया। अगली है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ तथा किन्हें दिया था? तो सारनाथ में पहला उपदेश जो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिए थे। अगली है कि बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाने जाते हैं। अगली है कि सारनाथ से गौतम बुद्ध कहाँ गए थे? तो काशी डाकते गए थे। कहाँ? सारनाथ से कहाँ? काशी। उर्बेला के बाद गौतम बुद्ध कहाँ गए तथा वहाँ के किस तत्कालीन राजा ने उनकी शिष्यता ग्रहण की? तो राजगीर गए थे। उसका जो तत्कालीन राजा बिंबिसार था वही इसका शिक्षा के ग्रहण किया। अगली, राजगिरी के शासक बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को कौन सा वन दान में दिया? तो वेलु वन इनको दान में दे दिया था। कौन? बिंबिसार ने। अगली, वेलु वन के नाम। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो श्रीवस्ती में दिया था। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश। अगली है, बिंबिसार के अतिरिक्त गौतम बुद्ध ने अन्य प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? तो प्रसेनजित एवं उदयन थे। अगली, बौद्ध संघ में नारी के प्रवेश की अनुमति मिलने के बाद वह प्रथम नारी कौन थी जिसने बौद्ध संघ में प्रवेश किया? तो प्रजापति गौतमी। कौन? प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब, कहाँ तथा कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व कुशीनार 80 वर्ष की उम्र में इसकी निधन हो गया था। किसका? महात्मा बुद्ध की। अगली, बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। जब इसका मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? तो
संपदा, उपसंपदा। अगली, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, तो बुद्ध, धम्म एवं संघ, जो ये त्रिरत्न है। अगली प्रश्न, तो प्रथम बौद्ध संगीत बिहार के नालंदा जिला के राजगिरी में किस स्थान पर हुई थी? तो सप्तपर्णी गुहा में हुई थी। अगली है, चतुर्बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष था। कौन? अश्वघोष। अगली, किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया? तो कौन? चतुर्थ संगीत। अगली, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में दिया था। कौन भाषा में? पाली भाषा में दिया था गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश। अगली है कि कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान मानी जाती है? तो धम्म पद। कौन? धम्म पद। बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो त्रिपिटक साहित्य से प्राप्त होती है बौद्ध धर्म के सारे ज्ञान की जानकारी। संसार दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया? तो उपनिषद से लिया था। किससे? उपनिषद से। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी आपका। अगली है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में की गई थी आपका। अगली, अभिधम्म पिट के ग्रंथ कथा वस्तु किसकी रचना है? तो मोगालीपुत्र तिस्सा की। मोगालीपुत्र तिस्सा की। अगली, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो चलिए दोस्तों, ये आपका अलग अलग हो गया। तो यहाँ तक आपका जो टोटल प्रश्न जो बना वो बुद्ध, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का प्रश्न रहे। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दिल से, और कमेंट में बताइएगा आपको ये प्रश्न कैसे लगे। ज़रूर आप बताइए, हमें मोटिवेट मिलता है कि हमारे प्रश्न आप लोग को ज़रूर अच्छे लगे होते हैं, इसलिए आप इतना सारा प्यार देते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलता हूँ पाठ के साथ, जो आपके क्लास चलता है डेली, वही लेकर आ रहे हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।